हाय गाइस, हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल चैप्टर नंबर 5 ऑर्थोगोनलिटी एंड फंक्शंस, जिसे ये है हमारे सिलेबस की यूनिट नंबर 5। हम देखेंगे बेसल इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट। बेसल इनइक्वालिटी है फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट। इसका स्टेटमेंट देखिए, इफ E1, E2, E3 and so on, En be any finite orthonormal set of Hilbert space of H, any X belongs to H, any X belongs to H, be any vector summation I is equal to 1 to n inner product of xi less than equal to norm of x square, and deduce that x minus summation I is equal to 1 to n inner product of xi to make xi orthogonal EJ for every j। हमारा स्टेटमेंट क्या है देखिए गाइस, बेसल इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ E1, E2, E3 and so on En be any finite orthonormal set of Hilbert space of H, any x belongs to H be any vector क्या डिफाइन किया है, summation I is equal to 1 to n inner product of xi less than equal to norm of x square, and deduce that x minus summation I is equal to 1 to n inner product of xi to make xi orthogonal EJ। EI ऑर्थोगोनल है EJ के। अब इसका प्रूफ देखिएगा, इस प्रूफ देखिए, प्रूफ लेट y एक वेक्टर डिफाइन किया है जो क्या है, x माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ x EI इंटू में EI। ठीक है, ये हमने वेक्टर डिफाइन किया है, लेट y इज इक्वल टू x माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ xi EI। ठीक है, now take नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर वी नो दैट, हम जानते हैं नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई इंटू में वाई। ठीक है, हम जानते हैं नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई इंटू वाई। ठीक है, अब देखो वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n
इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई टू में ई आई। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या होगी देखो, x माइनस समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n x ई जे और इंटू में ई जे। ठीक है, अब देखो इनका इनर प्रोडक्ट करवाना है हमको, कैसे करवाएंगे इनर प्रोडक्ट, कैसे करवाएंगे देखो, x का x माइनस x का इसके साथ इनर प्रोडक्ट देखो, इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट देखो, x का x माइनस समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ x ई जे। ठीक है, माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n i इज इक्वल टू 1 टू n x ई आई ठीक है, x माइनस समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n x ई जे। ठीक है, अब आगे देखो, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट देखो, x इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस, ठीक है, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n x ई जे। x का ई जे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, x का ई जे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, ई जे एक्स। और ई जे एक्स को हम क्या लिख सकते हैं देखो, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है ना अल्फा बीटा तुम्हें इज इक्वल टू बीटा अल्फा कॉन्जुगेट ऑफ बीटा अल्फा, ये होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका देखो, इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट, अब इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स ई जे एक्स होगा। अगर इसको एक्स ई जे लिखेंगे तो सिमेट्री बाहर आएगा इसमें, देखो समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n x ई जे, और इसका ई जे एक्स होगा इनर प्रोडक्ट, और x ई जे करेंगे क्या आएगा x ई जे, तो कॉन्जुगेट आएगा इस प्रॉपर्टी से, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी माइनस। ठीक है, माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n i इज इक्वल टू 1 टू n इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट देखो क्या होगा, x के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा देखो, x ई आई। ठीक है, और इसका क्या होगा, ई आई एक्स होगा, ई आई एक्स। ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में क्या होगा देखो, प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, अब देखो x ई आई, और अगर इस x का इजे के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, इजे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, x इजे होता है और
इजे एक्स होता है और एक्स इजे करेंगे तो क्या होगा, बाहर आएगा, तो एक्स इजे कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ई आई का इजे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ई आई का इजे के साथ ई आई इजे। ठीक है, देखो इन दोनों का आपस में किया है। ठीक है, तो समेशन आई इक्वल टू 1 to 1 जे इक्वल टू 1 एक्स आई एक्स इजे। ठीक है, ई आई इजे का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, ई आई इजे। ठीक है, अब आगे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू में एक्स को क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस समेशन जे इक्वल टू 1 to n। एक चीज तो अगर z इंटू में z बार होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, देखो z इंटू में z बार होता है तो इसको मोड ऑफ z स्क्वायर लिख सकते हैं। z इंटू में z बार तो इसको मोड ऑफ z स्क्वायर लिख सकते हैं। ये z है, ये z बार हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ z स्क्वायर। तो देखो इसी तरह तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स इज स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इजे लिख सकते हैं। एक देखो आगे समेशन माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स ई आई, इसको एक्स ई आई बनाएंगे तो कॉन्जुगेट आएगा, एक्स ई आई कॉन्जुगेट आएगा इस पे, क्योंकि हम जानते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अल्फा बीटा बराबर कॉन्जुगेट ऑफ बीटा अल्फा होता है। ठीक है, प्लस प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n। हमने j इक्वल टू आई ले लिया, अगर इसमें j इक्वल टू आई करेंगे आई तो इसका क्या होगा, नॉर्म ऑफ आई स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स ई आई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ई आई और एक्स ई आई जेड इंटू में जेड बार, तो ये क्या होगा, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये देखो ई सॉरी एक्स ई आई का बार, और इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ ई आई स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो ये कैसे आया, देखो बिकॉज ई आई ई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, और 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, अब आगे देखो आगे देखो इसको, ये नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर आई, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये मोड ऑफ स्क्वायर होगा, ये क्या होगा एक्स इंटू में एक्स जेड इंटू में जेड बार क्या होता है, नो मोड ऑफ जेड स्क्वायर, तो माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। जे की जगह तो हमने आई कर लिया, तो ये मोड ऑफ जेड स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स ई आई स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स ई आई की स्क्वायर और प्लस मोड ऑफ एक्स ई आई की स्क्वायर। ये क्या होगा, कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा क्या बचेगा, देखो 2
ये दोनों ऐड होंगे, मॉड ऑफ ई स्क्वायर मॉड ऑफ ई स्क्वायर ऐड होंगे। देखो ई एक्स ई आई स्क्वायर माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स ई आई स्क्वायर। ठीक है, इसमें से देखो दोनों सेम चीज है तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स ई आई स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल में चल रहा है ये, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स ई आई मोड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, वी नो दैट देखना आगे, वी नो दैट ऑलवेज नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स ई आई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको इधर ले गए देखो, तो समेशन आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स ई आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। यही होती है बेसल इनइक्वालिटी। बेसल इनइक्वालिटी यही होगी, पर एक ये डिड्यूस प्रूव करना है हमको। तो देखो यही होती है गाइस बेसल इनइक्वालिटी। अब ये डिड्यूस प्रूव करना है, तो देखो x minus summation I is equal to 1 to n inner product of x ei orthogonal ej for all j। ये डिड्यूस अपने पास टेक x minus summation I is equal to 1 to n inner product of x I e I और इसको ऑर्थोगोनल ऑफ ई जे लिख सकते हैं। तो देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ ई जे माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n inner product of x I e I e j। इसका इनर प्रोडक्ट और इन दोनों का इनर प्रोडक्ट देखो ये, तो ये क्या है एक्स ई जे इनर प्रोडक्ट ऑफ माइनस ये क्या होगा आई इज नॉट इक्वल टू जे हो तो क्या होता है 0। तो अगर इसमें आई इज इक्वल टू जे कर ले तो ये क्या बनेगा एक्स ई जे इनर प्रोडक्ट ऑफ ई जे, तो ये क्या है 0। ठीक है, सो इट इज
So it is proved that x minus summation I is equal to 1 to n inner product of x ei orthogonal ej for all j। ये प्रूव करना था गाइस हमको, ठीक है। ये आपकी बेसल इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट की है ये। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।